सो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल में ब्रोक टू बिलियन। दोस्तों, इन दिनों हर कोई सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बिटकॉइन अब 1 करोड़ जाने वाला है? क्या इतिहास दोबारा दोहराएगा? लोग बोल रहे हैं कि अगर बिटकॉइन का इतिहास दोहराया तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 1 करोड़ तक जा सकता है या फिर इससे ऊपर भी जा सकता है। वही हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इंसान की एक कमी होती है, जब तक उसके हाथ से कोई चीज़ निकल ना जाए तब तक उसे उस चीज़ की कदर होती नहीं है। हमने बहुत मौके छोड़े हैं बिटकॉइन को लेकर। 2012 में जब बिटकॉइन का प्राइस $1 था तब भी हमने मौका खो दिया। 2016 में भी जब हाविंग साइकिल आई थी, 2020 में भी जब हाविंग साइकिल आई थी, 2024 में भी जब हाविंग साइकिल आई थी बिटकॉइन की। और इतिहास गवाह है, जब जब हाविंग साइकिल आई है उसकी ठीक 12 से 18 महीने के बाद बिटकॉइन का प्राइस जो है काफ़ी गुना बढ़ा है। और मैं आज उसी के बारे में बात करूंगा। उसके अलावा एक्सपर्ट क्या कहते हैं और इस साइकिल में 2025-26 की बिटकॉइन की साइकिल में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखते रहना, आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बिटकॉइन हाविंग साइकिल क्या होती है। बिटकॉइन हाविंग मतलब हाफ हो जाना। देखो, जब बिटकॉइन माइनर्स नए बिटकॉइंस की माइनिंग करते हैं तो उनको रिवॉर्ड की फॉर्म में बिटकॉइंस दे दिए जाते हैं। और बिटकॉइन का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि बिटकॉइन माइनर्स को मिलने वाला रिवॉर्ड हर 4 साल में आधा कर दिया जाएगा। और इसे ही हम बोलते हैं बिटकॉइन हाविंग। जैसे कि 2012 में बिटकॉइन माइनर्स को 50 बिटकॉइन दिए जाते थे नए बिटकॉइन माइन करने के लिए। 2016 में 25 बिटकॉइन दिए जाने लगे। 2020 में 12.5 बिटकॉइन दिए जाने लगे और अब 3.125 बिटकॉइंस दिए जाते हैं माइनर्स को। अब आपको बिटकॉइन हाविंग तो समझ में आ गया होगा, मतलब कि बिटकॉइन माइनर्स को दिए जाने वाला रिवॉर्ड बिटकॉइन की फॉर्म में हर 4 साल में आधा कर दिया जाएगा। इसे हम बोलते हैं बिटकॉइन हाविंग। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है? देखो, जब भी बिटकॉइन हाविंग होती है तो मार्केट में नए बिटकॉइन आने की जो संभावना हो जाती है वो कम हो जाती है और उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड बिटकॉइन की बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि माइनर्स को दिए जाने वाले बिटकॉइंस हर 4 साल में आधे क्यों हो रहे हैं। मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि बिटकॉइन को बनाने वाले जो क्रिएटर हैं सतोशी नाकामोटो, उन्होंने बिटकॉइन के प्रोग्रामिंग में ऐसा कोड फिट कर दिया है कि जो बिटकॉइन की क्वांटिटी हमेशा लिमिटेड ही रहेगी 21 मिलियन। मतलब कि दुनिया में 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं होंगे। और ऐसा सतोशी नाकामोटो ने इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे जब कोई भी चीज़ लिमिटेड होती है तो उसकी डिमांड एक टाइम पे बढ़नी शुरू हो जाएगी और फिर उसका प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब जब हाविंग हुई है तब तक बिटकॉइन का प्राइस 12 से 18 महीने के बाद ज़रूर बढ़ा है। ये हमें इतिहास हिस्ट्री बताती है और यही मैं आपको अब बताने वाला हूँ। टेबल में आपको ये दिख रहा होगा कि बिटकॉइन हाविंग 4 साल हो चुकी है, 2012, 2016, 2020 एंड 2024। देखो, जब 2012 में बिटकॉइन हाविंग हुई थी तब उसके ठीक 12 महीने बाद जो बिटकॉइन का प्राइस था $12 से 1163 चला गया था। मतलब लगभग 97 गुना ज़्यादा हो गया था। 2016 में बिटकॉइन हाविंग हुई थी और उसके ठीक 17 महीने बाद जो बिटकॉइन का प्राइस 650 से 19,700 कुछ पहुंच गया था। मतलब 30 गुना हो गया था। अगली जो बिटकॉइन हाविंग थी 2020 में हुई थी और उसके ठीक 18 महीने बाद 8800 से 69,000 बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया था। मतलब कि लगभग 8 गुना ज़्यादा हो गया था। और इन 3 बिटकॉइन हाविंग से हमें ये पता चल रहा है साहब कि जब भी बिटकॉइन हाविंग हुई है उसके 12 से 18 महीने बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है कई गुना बढ़ रहा है। अब 2024 में भी एक बिटकॉइन हाविंग हुई है अप्रैल में, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रैल 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक का जो फेज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दौरान जो मार्केट है बिटकॉइन का वो बुलिश मार्केट शो कर सकता है, अप ट्रेंड शो कर सकता है। अब यहाँ पे हमने एक फैक्टर देखा है विच इज़ बिटकॉइन हाविंग। हमने ये बताया बिटकॉइन हाविंग की हिस्ट्री देख के कि अगर इतिहास दोहराता है तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ सकता है। अब यहाँ पे मैं दोस्तों कुछ और फैक्टर्स को इंक्लूड करना चाहूँगा जो हमें ये बताने में मदद करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस क्या वाकई में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सबसे पहला फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। इंस्टीट्यूशनल बाइंग क्या होता है? जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े फॉर्म्स जब हाई अमाउंट में किसी भी बिटकॉइन को खरीदते हैं तो उसे हम इंस्टीट्यूशनल बाइंग बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, 2016-17 में कोई भी बैंक या इन्वेस्टर बिटकॉइन को नहीं खरीद रहा था। 2020-21 में टेस्ला ने खरीदा और माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी कंपनीज ने खरीदा। 2024-25 में ब्लैक रॉक, फाइडेलिटी, ARK जैसे बड़ी फर्म्स ने बिटकॉइन को खरीदा है।
दोस्तों हमारे पास में जो दूसरा फैक्टर है वो ETF अप्रूवल। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। 2016-17 में और 2020-21 में कोई भी बिटकॉइन ETF अप्रूव नहीं था, लेकिन इस बार 2024-25 में ब्लैक रॉक, फाइडेलिटी जैसे ETF अप्रूव हो चुके हैं USA में। तीसरा मैं बात करूंगा दोस्तों पब्लिक अवेयरनेस के बारे में। 2016-17 में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी लोगों को बिटकॉइन के बारे में। फिर 2020-21 में काफ़ी लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता भी चल गया था, लेकिन 2024 और 25 में हर कोई इंसान, चाहे वो काम करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब जाता है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो क्रिएटर है, सबको बिटकॉइन के बारे में पता है। सो दोस्तों अब ऐसा इस बार क्या नया है जो पिछली बार नहीं था? इस बार इंस्टीट्यूशनल बाइंग अच्छी हुई है, ETF अप्रूवल है, लोगों में अवेयरनेस है। इसका मतलब साफ ये है कि डिमांड जो है बिटकॉइन की बढ़ने वाली है और प्राइस हो सकता है शायद बुलिश हो सकता है, अब ट्रेंड भी हो सकता है। अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब मैं बात करूंगा कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लान बी S2F मॉडल की। इनके अकॉर्डिंग जो प्राइस प्रिडिक्शन है बिटकॉइन की वो 1.5 लाख से 2 लाख हो सकती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अकॉर्डिंग 1,20,000 तक जा सकती है। ARK इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग 2 लाख प्लस जा सकती है। बिटकॉइंट के अकॉर्डिंग 2.5 लाख प्लस जा सकती है। फाइडेलिटी डिजिटल एसेट्स 1 लाख से 1.5 लाख तक जा सकती है। बेंजामिन कोवन इसके अकॉर्डिंग ना बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। तो दोस्तों ये सारे हमारे पास अलग अलग मॉडल हैं जो अलग अलग बेसिस पे एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन की, फिर उसके बाद हमें बताते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कितना जा सकता है। तो इन सब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन का प्राइस है वो निकल के आ रहा है 1 लाख से 2.5 लाख तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। देखो दोस्तों अभी हमने जो भी बात करी कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी की बात की है यहाँ पे, क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है। अगर हिस्ट्री दोहराती है तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं जो उन्होंने अपनी अपनी एनालिसिस की है, उसके अकॉर्डिंग भी जो बिटकॉइन का प्राइस है ऊपर जा सकता है। और हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जो इस बार हैं जो हमें ये संकेत करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये गारंटीड नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सी चीज़ें होती है जैसे ग्लोबल न्यूज़ हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पे बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों कुछ भी करने से पहले हमें अपनी रिसर्च कर लेनी चाहिए। आपको अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और जो आपके दोस्त बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं उनको शेयर कर देना। सो मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। मैं क्रिप्टो के ऊपर ही एक वीडियो और तैयार कर रहा हूँ कि हम लोग कैसे हम बिटकॉइन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल एक ऑनेस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अपनी अगली दोस्तों में दोस्तों, गुड नाइट।